अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? कोई परेशानी नहीं है? ओके। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेक्चर 3, जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज बच्चों हम लेक्चर 4 पढ़ने लगे हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पंजाब के जितने भी बोर्ड्स उठा लो, हर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया होता है हर साल। इवन के जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे तब भी ये पेपर में आया था। तो बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का सबसे फर्स्ट पहला जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है उसका नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या नाम है बच्चों? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जल्दी से इसकी हेडिंग लगा लो। मैं पहले आपको इसके अंदर इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी सी है। और स्टोरी सुनने के बाद आपको पूरा ये टॉपिक समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं इस टॉपिक के मीनिंग आपको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी टाइप्स हैं वो बताऊंगा, और केमिस्ट्री में इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई वो भी बताऊंगा। और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में मोस्टली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। हर चीज़ शेयर करूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलें पहले चलते हैं स्टोरी की तरफ। बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके अंदर मैंने एक टेक्निक बताई थी जिसका नाम था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चे ये एक ऐसी टेक्निक है जो पेट्रोलियम को प्योरीफाई करने के लिए यूज की जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों हम लोग जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उस दौरान हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, बहुत सारी फ्रैक्शंस मिलती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ये सारे एक ही नाम है, जिनमें डीजल होता है, जिसके अंदर पेट्रोल होता है, जिसे हम लोग अब मैं इस टॉपिक में गैसोलीन के नाम से पुकारूंगा। फॉरेन कंट्रीज में भी पेट्रोल को क्या बोला जाता है? गैसोलीन। और पाकिस्तान में पेट्रोल बोला जाता है। याद रखना, पेट्रोल नहीं होता, इंग्लिश वाले कहते हैं पेट्रोल होता है। तो जो भी बोलना है बोलो। आज हम लोग इसे क्या बोलेंगे? गैसोलीन। इसके अलावा कैरोसिन ऑयल भी मिलता है उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, गैस ऑयल भी मिलता है, नेफ्था भी मिलता है, मोबिलाइल भी मिलता है, मट्टी का तेल भी मिलता है, वाह चीजें मिलती हैं। बहुत सारी फ्रैक्शंस में यूज होती हैं। उन फ्रैक्शंस में एक का नाम है गैसोलीन, जिसे हम पेट्रोल भी बोलते हैं। बच्चों ये जो गैसोलीन है ये उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें मिलती है जस्ट 20%, 20%। ये एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम only 20% gasoline are obtained। बच्चों ये जो 20% गैसोलीन है, अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड इस गैसोलीन की कंजम्पशंस की बात करें, इसके यूज की बात करें, इसके इस्तेमाल की बात करें, तो बच्चों वो वाह है, मीन्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। तो अब कोई तो प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई तो तरीका यूज करना पड़ेगा,
जिससे आप उस गैसोलीन के अमाउंट को, उस गैसोलीन की परसेंटेज को बढ़ा सको और अपनी वर्ल्ड वाइड की जो कंजम्पशंस है उसे क्या कर सको, पूरा कर सको। तो बच्चों उस गैसोलीन की डिमांड को पूरा करने के लिए आज हम पढ़ने लगे हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। मीन बेसिकली इसका मकसद ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान जो हमें गैसोलीन मिलती है वो ओनली 20% है, जो हमारी डिमांड को फुलफिल करने में नाकाम है। और फिर हम अपनी गैसोलीन के अमाउंट को पूरा करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, इस कहानी का एक बात तो क्लियर हुई कि इस प्रोसेस को पढ़ने के बाद या इस प्रोसेस को करने का मकसद बेसिकली गैसोलीन के अमाउंट को पूरा करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में हम क्या बनाने वाले हैं, गैसोलीन। अच्छा, कहता है जब आप गैसोलीन बनाते हो तो बड़े मजे की बात यह है कि उसी दौरान कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं हमें, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, यूजफुल। तो इसका मतलब है यहाँ इस प्रोसेस के दो फायदे हुए। इसकी इम्पोर्टेंस जो मैंने आपको एंड पे भी लिखवानी है और मैंने क्वेश्चन में यही बातें लिखवानी है, यही कहानी कि इस प्रोसेस में हमें एक तो गैसोलीन की परसेंटेज, गैसोलीन के अमाउंट, गैसोलीन की वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन यूज हम फुलफिल कर लेते हैं और उसी दौरान हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर केमिकल कंपाउंड्स। ओके, हम आगे चलते हैं। मैं इसके मीनिंग पे आने चाहता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। और ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ये मैंने एंड पे लिखवानी है, एक हेडिंग बना के, जिसका नाम होगा नीड फॉर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये एंड पे लिखाऊंगा, इसलिए अभी हम जस्ट अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो बच्चों टॉपिक का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मीन्स हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रेक डाउन। किस चीज की, पेट्रोलियम की। और जब हम उसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, यहाँ सोचना ये है कि किस चीज की ब्रेक डाउन करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पे हम लोग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में ब्रेक डाउन करने वाले हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स की। ओके, और उसे ब्रेक करके इसमें चेंज कर देना है लोअर हाइड्रोकार्बन में, और इसी प्रोसेस का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। मीन द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको जरा सुर्खी पाउडर करते हैं ताकि ये जरा खूबसूरत लगे डेफिनेशन, क्योंकि ऐसे तो नहीं लगनी। अब आप लोग जानते हो कि जितने भी हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम 10th में पढ़ चुके हैं कि उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई। क्योंकि जैसे जैसे हायर हाइड्रोकार्बन का साइज इंक्रीज होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज। तो इसका मतलब है हायर हाइड्रोकार्बन जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, और जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो इसका मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई, उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो।
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो चलें सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखते हैं, फिर और भी इसके अंदर अच्छी सी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है। तो जल्दी से हम लोग ये डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की, के द breakdown of higher हाइड्रोकार्बन, आप लोगों ने ये पूरा लिखना है बच्चों, having high boiling point into lower hydrocarbon having low boiling point is called cracking of पेट्रोलियम। ओके जी। अच्छा बच्चों यहाँ अगली बात पे हो, यहाँ जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास या होता है केरोसिन ऑयल या होता है गैस ऑयल। उस केरोसिन ऑयल या गैस ऑयल को हम किस में चेंज कर देंगे बच्चों, गैसोलीन में, और उसी दौरान कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। तो वो जो लोअर हाइड्रोकार्बन हैं उनमें एक सबसे पहले गैसोलीन होगा और साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी होंगी जो मैंने आपको कहानी में बताया। आए मैं रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों। ये डेफिनेशन लिखने के बाद इसके नीचे आपने इक्वेशन लिखनी है, रिएक्शन लिखना है। यही बात आपने दिखानी है कि एक हायर हाइड्रोकार्बन होगा और उसको हम किस में चेंज कर देंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन में, बस। और फिर इसी प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो चलें रिएक्शन लिखते हैं। और बच्चों याद रखना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर रिएक्शन में कोई गुंजाइश नहीं। आप कहीं थ्योरी में गड़बड़ कर सकते हो लेकिन रिएक्शन में गड़बड़ नहीं करनी। रिएक्शन गलत तो समझो सब कुछ गलत। तो चलें जी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। मैं एक हायर हाइड्रोकार्बन लेने लगा हूँ, ये है जी C16H34। बच्चों मैं इसको इस टाइम, मेरे पास वैरायटी है, 3-4 नाम हैं जिससे मैं इसको पुकार सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे अल्केन कह सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि अल्केन किसे बोलते हैं बच्चों, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और उसकी पहचान क्या होती है कि उसमें कार्बन जितने होते हैं हाइड्रोजन उससे डबल होते हैं और 2 ज्यादा भी होते हैं। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है CnH2n+2। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो C16 है, H32 भी हो गया और 2 डबल हो गया तो 34। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म अल्केन है। मेरा दिल करे मैं इसको अल्केन कह सकता हूँ। अगर मैं इसको इसके असल नाम से पुकारूं, ये अल्केन इसका जनरल नेम है। अगर मैं इसको इसके असल नेम से पुकारूं, जैसे आप लोग 9th में 10th में मीथेन, इथेन, प्रोपेन 10 हो जाए कार्बन तो उसे क्या बोलते हैं, डीकेन। और बच्चों अगर कार्बन 16 तो उसे बोलते हैं हेक्साडीकेन। तो बच्चों इस टाइम मेरा दिल करे तो मैं इसको हेक्साडीकेन भी कह सकता हूँ, मेरा दिल करे तो मैं इसको केरोसिन ऑयल भी कह सकता हूँ, गैस ऑयल भी कह सकता हूँ। तो ये जो आपका मन करे आप इसको पुकारो, इसमें माइंड नहीं करना। तो चलें जी मैं इस टाइम इसको अल्केन बोल रहा हूँ। ये मेरे पास एक अल्केन है जी, एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसको बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ हीट करता हूँ। किस टेम्परेचर पे,
बच्चों 700 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों ये जो हायर हाइड्रोकार्बन है ये किस में चेंज हो जाता है, लोअर हाइड्रोकार्बन। और वो कौन कौन से हैं जी, उनमें एक है सबसे पहले C7H16। इसके भी नाम है, आपका दिल करे। अगेन ये क्या है, एक अल्केन है, नजर आ रहा है। और इसका नाम आप इसको हेप्टेन भी कह सकते हो। इसी का किसका फार्मूला है बच्चों, गैसोलीन का। ये गैसोलीन है हमारे पास। इसके बाद है प्लस, हमारे पास होता है बच्चों इथीन CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है CH2, आप 10th में पढ़ चुके हो, इथीन ऐसे लिखते हैं। और फिर एक हमारे पास है प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बच्चों इसे हम बोलते हैं प्रोटीन। यह हम बैलेंस करने के लिए हम लोग बच्चों इसके साथ 3 लगाते हैं कार्बन को बैलेंस करने के लिए। बच्चों यहाँ आपसे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होंगे, उसकी वजह क्या है कि यहाँ बच्चों हमारे पास अल्केन मौजूद है और इधर क्या मौजूद है, अल्कीन। तो अल्केन के लिए फार्मूला और होता है, अल्कीन के लिए क्या होता है और। लेकिन यहाँ आप कार्बन बैलेंस कर सकते हो। कैसे, ये देखो यहाँ कितना है कार्बन 16, तो बच्चों यहाँ कितने हैं, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। और बच्चों ये हैं 2 कार्बन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से क्या हो गई 16 कार्बन इधर भी, इधर भी। इसका मतलब है रिएक्शन क्या है, बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक हायर हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों किस में चेंज कर दिया है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। और इसी प्रोसेस का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल, जिसको मैंने चेंज कर दिया किसके अंदर, गैसोलीन में। इस तरीके से हमारी जो गैसोलीन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी पूरी। हम यहाँ क्या बना सकते हैं, गैसोलीन, और उसे हम वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल। अब चलेंगे अगले पॉइंट पे आ गया हूँ बच्चों। ऐसा करने के लिए मींस हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करने के लिए या क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 तरीके मौजूद हैं। उनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो जल्दी से हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। बच्चों there are 3 types of cracking. Number 1 is thermal cracking. बच्चों number 2 is catalytic cracking. And number 3 is steam cracking. ओके बच्चों ये तीनों बेहद आसान है। मैं सिर्फ एक एक लफ्ज चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ वही होगा। बल्कि जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की डेफिनेशन है उसी के अंदर मैं माड़ी माड़ी सी चेंजिंग करता जाऊंगा बस। और इनकी टेंशन ना लो, पेपर के अंदर कभी कभी इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी होती है, तो इसको ऐसे भी माइंड में रखना। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और इनको याद करने का तो आसान तरीका ये है कि इनकी डेफिनेशन इनके नाम के अंदर छुपी हुई है, तो हम सब के नामों के ऊपर गौर करके डिफाइन करते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारे पास थर्मल क्रैकिंग क्या है। बच्चों थर्मल निकला है थर्म से, और
थर्म का मतलब होता है हीट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम लोग कोई हीट की बात करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लो, थर्मल क्रैकिंग। बच्चों इसको दो तीन तरीके हैं मेरे पास डिफाइन करने के। सबसे आसान तरीका, द ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स at a very high temperature and pressure। बच्चों जब आप लोग हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करते हो, किसकी मौजूदगी पे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी पे, ऐसा प्रोसेस, ऐसी क्रैकिंग क्या कहलाती है? थर्मल क्रैकिंग। मीन आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर द ब्रेक डाउन ऑफ पेट्रोलियम in the presence of high temperature and high pressure is called cracking of petroleum। अच्छा, इससे भी आसान आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम at a very high temperature and pressure is called cracking of petroleum। तो जल्दी से खुद लिखो डेफिनेशन। द cracking of petroleum in the presence of high temperature and pressure is called thermal cracking। ठीक हो गया? ऐसे लिख दो तुम, या पहले वाली जो मैंने बोली थी वो भी लिख सकते हो कि सर द ब्रेक डाउन ऑफ higher hydrocarbons into lower hydrocarbons in the presence of high temperature and high pressure is called cracking, thermal cracking। ओके, दूसरी पे आओ। इसका मतलब है पूरी की पूरी डेफिनेशन इसके नाम पे। अगेन आते हैं जी कैटालिटिक क्रैकिंग। बच्चों लफ्ज, ये जो वर्ड कैटालिटिक है ये निकला है कैटालिस्ट से, कैटालिस्ट से बना है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसके नाम के ऊपर है कि वो क्रैकिंग जो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी पे होगी। बच्चों उस क्रैकिंग का नाम क्या है? कैटालिटिक क्रैकिंग। मींस the breakdown of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons in the presence of suitable catalyst is called catalytic। ओके, थोड़ा सा इसको सुर्खी पाउडर करते हैं। बच्चों यहाँ जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट। दो कैटलिस्ट है हमारे पास, उनका मिक्सचर है। एक का नाम है एलुमिना जिसका फार्मूला है Al2O3, और दूसरा है बेटा बच्चे सिलिका जिसका फार्मूला है SiO2, जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, जिसे हम सैंड भी बोलते हैं। और एलुमिना को हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, Al2O3। मीन इस मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी पे जब आप लोग क्या करते हो? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो बच्चे ऐसी क्रैकिंग क्या कहलाती है? कैटालिटिक मींस द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, उसी दौरान एक और भी बड़ी मजे की बात सुनो। कहता है उसी दौरान आपने टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही लो रखना है। बच्चों जो टेम्परेचर होता है उस टाइम लो, वो होता है 500 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है लो वो होता है 2 atm। जब हम लोग ये टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं
और मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो उस दौरान जब हायर हाइड्रोकार्बन लोअर में जा रहे होते हैं या उस दौरान जो क्रैकिंग हो रही होती है, बच्चों उसी का नाम क्या होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग। तो इसको भी लिखो, द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम in the presence of suitable catalyst such as, बल्कि in the presence of suitable catalyst such as the mixture of alumina, बच्चों इसका फार्मूला होता है Al2O3 एंड सिलिका, बच्चों इसका फार्मूला होता है SiO2, आगे लिखोगे एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना 500 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर 2 atm is called catalytic cracking। आई होप कि आपको कैटालिटिक क्रैकिंग की समझ आ गई। मीन्स यहाँ दो बातें याद रखनी है, एक टेम्परेचर प्रेशर लो और कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये कैटलिस्ट तो ऐसे याद रख लो ना, इसमें पेपर में एमसीक्यूज में आना ही आना है, तो इसको हाईलाइट करके लिखा भी करो जब ये डेफिनेशन लिखी। चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट वन इज स्टीम क्रैकिंग। बच्चों अगेन ये भी नाम से कुछ हमें नजर आ रहा है, स्टीम, भाप की कोई बात हो रही है। स्टीम क्रैकिंग, ये थोड़ी सी ना डिफरेंट है बाकी से, इसकी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ। बच्चों इस क्रैकिंग में अगर आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर में चेंज करना चाहते हो, मींस क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करना चाहते हो, तो बच्चों उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है ये कि आपको जो आपके हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको किसमें चेंज करना है, वेपर्स में। हम लोग क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स बनाते हैं और उसको स्टीम के साथ क्या करते हैं, मिक्स, और जब वो मिक्स हो जाते हैं तो हम उसे हीट करते हैं एट 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसे हीट करते हैं और फिर उसे रैपिडली कूल करते हैं, तो बच्चों वो जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं अब वो किस में चेंज हो जाते हैं, लोअर में, और ऐसी क्रैकिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टीम क्रैकिंग। मीन हम बोलते हैं कि वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स आर मिक्स विद द स्टीम and heated at 900 degrees Celsius and rapidly cooled. This process is called steam cracking. तो जल्दी से ये भी लिख लो, the process in which higher hydrocarbons are mixed with the steam and heated at 900 degree Celsius, then या लिख लो and rapidly cool.
प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। ओके जी, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने एंड पे वो जो मैंने आपको शुरू वाली स्टोरी लिखवाई है उसको आपने लिखना है, और उसके लिए आपने हेडिंग लगानी है नीड फॉर क्रैकिंग। यहाँ आप लोग लिखोगे टाइप्स के बाद नीड फॉर क्रैकिंग, या बच्चों आप लोगों ने किसकी हेडिंग लगानी है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैक। ओके बच्चों, ये आप लोग हेडिंग लगा लोगे, और इसके अंदर ना 2 क्वेश्चंस पूछे होते हैं, वो लिख लो जरा शॉर्ट के। पहला तो सीधा सीधा शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की इम्पोर्टेंस क्या है। जब लॉन्ग आएगा तो आपने जस्ट हेडिंग लगानी है और उसके नीचे लिख देना है, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो कि इसमें से क्वेश्चन कैसा पूछा जाए। सिंपल एक तो यही है। दूसरा क्वेश्चन वाई, आंसर दोनों का सेम हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई देयर इज नीड फॉर द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल। वाई देयर इज नीड फॉर द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की जरूरत क्यों पेश आई। कहानी शुरू वाली जो मैंने आपको लिखवाई थी वो इसके अंदर लिखना शुरू करोगे। क्या कि सर ड्यूरिंग द, मैं सारा जवाब इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि आप लोग लिख सकें। मुझे पता है केमिस्ट्री वाले जो होते हैं उनकी इंग्लिश पूरी पूरी होती है और उस्तादों की भी पूरी होती है, तो इसलिए अच्छे से ज़रा मैं आपको बना के लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद कि आपने क्या लिखना है। अच्छा बच्चा, आपने क्या करना है, इसके नीचे आंसर लिखना है इस हेडिंग के नीचे कि सर ड्यूरिंग द fractional distillation only 20% gasoline are obtained that cannot fulfill our demand in the worldwide. So with the help of cracking of petroleum, kerosene oil and gas oil are converted into gasoline to fulfill our demand. नंबर 1, पहला पॉइंट आपने ये लिखा। नंबर 1 लिख के साइड पे ये जो सारी स्टोरी बताई है ये। अब हेडिंग लगानी है नंबर 2, दूसरा पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमें गैसोलीन नहीं मिलती बल्कि क्या मिलती हैं, बाई प्रोडक्ट्स भी, तो उनका भी जिक्र करते हैं। आप कहोगे सर ड्यूरिंग द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम large number of byproducts are obtained that are very useful for industrial purpose to prepare the many other useful compounds. That's why there is need for the cracking of petrol. आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सिर्फ एक लास्ट बात कॉमन सेंस वाली है, ये ज़रा आपके साथ शेयर कर दूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा
why there is need to crystallize the why there is need to for the cracking of petroleum। तो इसके अंदर जब आप लोग पहला पॉइंट लिख लेते हो तो बच्चों उसके नीचे दूसरे पॉइंट शुरू करने से पहले जो मैंने आपको क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का रिएक्शन लिखवाया है आपने वो उसके नीचे लिखना है, फिर आपने दूसरा पॉइंट बताना है। मीन्स आपने बताना है कि सर ये देखिए हमने कैरोसिन गैस ऑयल को चेंज कर दिया है कि इसके अंदर गैसोलीन में, फिर बात अच्छी लगेगी। और एक और बात वहां जो आपने लिखी है ना, लार्ज नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, वहां जरा लिख देना है साथ सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एटीसी, और आगे जो मैंने लिखवाया था। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम आप सब लोगों का भी फेवरेट होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।